इलाकों में इन दिनों एक अनजान खौफ लगातार लोगों में फैला हुआ है, क्योंकि रात के अंधेरे में जब पूरा इलाका नींद की आगोश में होता है तो इन इलाकों को लगातार लोगों में हलचल बढ़ जाती है और दावा यह भी किया जा रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो लड़कियों और महिलाओं की चोटी को काट रही है, और ये सब अंधविश्वास बनकर लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है ग्वालियर के चकराए गांव में। यहाँ लोग खौफ और दहशत के साए में हैं कि आखिर कौन रात के अंधेरे में औरतों की चोटी काट रहा है। लोग रात रात भर जागते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे गांव का हर शख्स दहशत में है। गांव की रहने वाली रीता की कोई चोटी काट कर ले गया, और ये सब कुछ हुआ रात के 3 से 4 बजे के बीच। अब लोग इसे बुरी आत्मा का साया मान रहे हैं। श्योपुर, दमोह और मुरैना में भी कुछ इसी तरह की चोटी काटने वाली घटनाएं सामने आई हैं। अंदर लेट के फिर सुबह 4:30 बजे में जगी थी। मैंने देखी तो मेरी चुटिया कटी डली थी। बस ना तो मैंने कोई आता देखा ना जाता देखा, मैंने देखा ही नहीं था। अब जी मुझे मालूम नहीं है कैसे कटी है, कब कटी है, जी मैंने देखा ही नहीं था। वहाँ से हमें यहाँ से फोन गया था, हम पहुँचे थे, आए थे घर पे। हमने आके देखा दुर्घटना जी अपनी बाल की मिली थी हमें। तो उसको देख के हम भी थोड़ा हैरत में गए थे कि ये हुआ क्या। हम देख के फिर हमने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई थी और पुलिस कहती है कि बच्ची आप डरना मत। मनोवैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया मान रहे हैं। इसमें लोगों का ध्यान एक अफवाह पर केंद्रित हो जाता है। इसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि पूरा समाज उस अफवाह को सच मान बैठता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि महिलाएं कहीं किसी आंतरिक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व से तो नहीं जूझ रही, क्योंकि जब वो इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनती हैं, तो खुद पर ऐसा होते हुए महसूस करती होंगी। लेकिन धीरे धीरे इस अफवाह ने अंधविश्वास की जगह ले ली है। महिलाओं ने चोटी काटने की घटना से बचने के लिए घरों के बाहर गोबर और हल्दी के हाथ छापने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर कोई बंद कमरे के भीतर परिवार के लोगों की मौजूदगी के बीच किसी की चोटी कैसे काट सकता है। पिछले कई दिनों से यह खबर अखबारों की सुर्खियों में है और कई राज्यों की पुलिस को ऐसी शिकायतें भी मिली है, जिससे न सिर्फ लोगों की नींद उड़ा रखी है, बल्कि अब लोगों को टोने टोटके का सहारा लेने के लिए भी मजबूर कर रही है। लेकिन अभी भी चोटी कटने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर चोटी कटने का रहस्य क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चोटी चोर का आतंक फैला हुआ है। ग्वालियर, श्योपुर, दमोह और पन्ना में चोटी कटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिस वजह से इन इलाकों में दहशत फैला हुआ है। लोग डरे हुए हैं। चोटी काटने की घटनाएं अक्सर रात में हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चोटी कटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यह सिलसिला थम नहीं रहा है। 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर ग्वालियर की है, दूसरी श्योपुर की है, तीसरी पन्ना और चौथी दमोह की। इन चारों ही जगहों पर 4 अलग अलग जगहों पर चोटी काटने के मामले सामने आए हैं, जिससे लोग लगातार डरे हुए हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है लोगों को, महिलाओं का, कि आखिर ये चोटी काट कौन रहा है, क्योंकि कई ऐसे तमाम चीजें सामने आ रही हैं। कई महिलाओं ने खुद इस बात को माना है कि बंद कमरे में दरवाजा बंद है, पूरा घर बंद है, सब लोग घर के अंदर हैं, उसके बावजूद भी आखिर बंद कमरे के अंदर महिला थी, अंदर से दरवाजा बंद था, उसकी चोटी आखिर कौन काट सकता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है इस पूरे मामले पर भी किसी को अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन अंधविश्वास फैल रहा है। लोग डरे हुए हैं कि लगातार ये जो सिलसिला है राजस्थान से शुरू हुआ, हरियाणा पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, अब आप देखिए कि ये मध्य प्रदेश भी पहुंच चुका है। जो 4 अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि चोटी कटने की घटनाएं सामने आई हैं। आखिर कौन है ये लोग जो महिलाओं की चोटी को काट रहे हैं? हालांकि जो मनोवैज्ञानिक हैं इस पर अपने तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर बंद कमरे में कौन चोटी काट रहा है? क्या कोई ये गिरोह है? क्या ये अंधविश्वास है?
या फिर कुछ और वजह, क्योंकि तमाम ऐसे मामले, एक नहीं तकरीबन 50 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे पहला मामला दरअसल राजस्थान से सामने आया था, उसके बाद से ही हरियाणा में दरअसल कई मामले सामने आए, दिल्ली में मामला सामने आया, उसके बाद आपको बताएं कि अब मध्य प्रदेश में भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब मनोवैज्ञानिक इस पर तर्क दे रहे हैं। मास हिस्ट्रियाट में अफवाह को सच मान बैठते हैं लोग, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। आंतरिक मनोवैज्ञानिक का द्वंद से जूझ रही हैं महिलाएं, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं महिलाएं उसके बारे में सोच रही हैं। इस वजह से भी एक ये चीज मानी जा रही है, क्योंकि खुद पर ऐसा होता हुआ महसूस कर रही हैं महिलाएं, ये भी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं। हालांकि इसे मास हिस्ट्रियाट का नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का ध्यान अफवाह पर केंद्रित होता है और शायद एक वजह इसके पीछे ये भी मानी जा रही है। लेकिन क्या जो चोटियां कट रही हैं महिलाओं की, वो आखिर काट कौन रहा है? क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई अलग अलग जिलों की, और तमाम ऐसी घटनाएं आपने भी सुनी होंगी जिस पर महिलाएं बार बार ये कह रही हैं कि उन्होंने किसी को देखा नहीं है चोटी काटते हुए। कौन वो शख्स है? आखिर कहा यह भी गया है कि जब महिलाओं की चोटी कटी उससे पहले जो सर में तेज दर्द होता है, उसके बाद से अचानक उनकी चोटी कट जाती है। जब तक उन्हें एहसास होता है उसके बाद वो देखती हैं वहां पर कोई मौजूद नहीं होता है। अब लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं, और तमाम जो गांव में लोग हैं वो डरे हुए हैं। महिलाएं घरों से बाहर निकलने में डर रही हैं, खासतौर पर रात को तो ये घटनाएं लगातार ज्यादा हो रही हैं, और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक इसके पीछे अपना तर्क दे रहे हैं। मास हिस्ट्रियाट इस मामले को मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों का ध्यान अफवाह पर केंद्रित होता है, मास हिस्ट्रियाट में अफवाह को सच मान बैठते हैं लोग। ये तर्क अलग अलग दिए जा रहे हैं, लेकिन चोटी चोर आखिर है कौन? क्या ये अफवाह है? इसमें कोई सच्चाई है? ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि हल्ला बोल में, क्योंकि यह सवाल बहुत गंभीर है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो महिलाओं की चोटी को काट रहा। तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से अंधविश्वास लगातार फैल रहा है, और कई जगह तो ऐसी घटनाएं तक हुई हैं कि कई महिलाओं को मार तक दिया गया है, उनकी पिटाई तक की गई है। आगरा में एक वाकया हमने ऐसा देखा कि जहां पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल वो महिला रात को निकली थी घर से बाहर शौच के लिए। गांव वालों ने ही बताया जा रहा कि कुछ लोग थे जिन्होंने समझा कि शायद यही चोटी काटने वाली महिला हो, उसे इतना मारा कि उसकी मौत तक हो गई है। आप देखिए कि लगातार ये स्थिति भी समाज में फैल रही है, भ्रम की स्थिति है। कहीं ना कहीं कई लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं। कई जगह कई लोगों को पकड़ा गया लोगों ने कि हालांकि यही लोग हैं जो लोगों की चोटी काट रहे हैं, ये कोई गैंग है, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई भी बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि जो मेडिकल परीक्षण हुआ है उन महिलाओं का, उसमें भी कोई बात सामने निकलकर नहीं आ पाई है। पुलिस के पास कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं, किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है कि आखिर कौन ये लोग हैं, कौन इन महिलाओं की चोटी को काट रहा है। क्या कोई ये गिरोह है, या फिर ये एक अंधविश्वास है, या वाकई महिलाओं की चोटी कट रही है। ये तमाम अनसुलझे पहलू हैं, सवाल हैं जिन पर लोग लगातार असमंजस की स्थिति में। आखिर क्या समझा जाए कि कैसे बंद कमरे में महिला की चोटी कट रही है? तो चोटी चोर आखिर कौन है? क्या यह कोई अफवाह है, या इस अफवाह में कोई सच्चाई है? क्योंकि लगातार तमाम मामले राजस्थान से शुरू हुआ, हरियाणा पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, अब मध्य प्रदेश का हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं कि वहां पर अलग अलग जिलों में किस तरीके से चोटी काटने के मामले सामने आए हैं। तो आखिर ये लोगों की चोटी काट कौन रहा है? क्या कोई अफवाह है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक इसमें अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई सबूत अब तक हाथ नहीं लग पाए कि आखिर इन लोगों महिलाओं की चोटी काट कौन रहा है। सीधे मैं भोपाल का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ कुछ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, अदिति सक्सेना जी हैं। बहुत स्वागत है अदिति जी आपका इंडिया न्यूज पर। अदिति जी, और सवाल यह है कि आखिर जो एक अफवाह पूरे देश में इस वक्त फैल रही है कि चोटी महिलाओं की कट रही है, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन चोटियों को काट कौन रहा है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत
पुलिस के पास हाथ नहीं लगा है, जिन महिलाओं की चोटी कटी है उन्होंने भी उस शख्स को नहीं देखा है जिन्होंने चोटी काटी है। आखिर ये है क्या चीज? शंकर, ये जहां तक हम लोगों की समझ जाती है और सोच समझ जाती है, वहां से ये समझ में आता है कि ये डेफिनेटली कोई रियलिटी में होने वाली चीज तो नहीं है। चोटी बिल्कुल कट रही है, मगर कोई चुड़ैल भूत आके इनकी चोटी काट रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे क्या मिल रहा है किसी को, क्या भूत को या चुड़ैल को, कोई लॉजिक नहीं है। मोस्टली जो अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे जा रही है वो ये जरूर हो सकती है कि एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो सकता है। जिन लोगों को अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिन लोगों के ऊपर, उनके साथ में ऐसे चमत्कारिक कोई चीज हुई तो सबका ध्यान गया। दूसरी चीज ये होती है कि नॉर्मली एक के साथ हुआ तो सब लोगों को लगता है कि हम लोग भी थोड़ा सा हाथ धो लें इसमें। तीसरा ये हो सकता है कि किसी ने, शायद किसी व्यक्ति ने इसमें, उनकी इच्छा हुई होगी बाल काटने की, उन्होंने अपने बाल काटे और उनके बाद में समझ में आया कि हो सकता है मेरा विरोध हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये गांव में हो रहा है जहाँ पे बाल काटना एक बहुत बड़ी बात होती है औरत के लिए। तो गलती से बाल काट लिए उसने और उसके बाद समझ में आया विरोध है, तो सबसे पहले हमने भूत चुड़ैल या एक ऐसी चीज इसपे जिसको कोई जानता नहीं है, जिसपे लोग सबसे पहले विश्वास कर लेंगे, ऐसी चीज पे अगर हम नाम लगा देंगे तो कोई हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं आ रहा है। चोटी कट गई है, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए जहां तक है ये बिल्कुल मास हिस्टीरिया जैसी चीज ही है, जहाँ पे एक जने के बाल कट रहे हैं, बाकी लोगों ने सोचा कि हम भी आ जाएंगे इसी में, सब ध्यान दे रहे हैं हमारी तरफ। देखिए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों की पूरी जिंदगी उनको कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो जहां तक है उसका एक जो एक्सप्लेनेशन है वो ये भी हो सकता है। लेकिन अदिति जी, ये तो मध्य प्रदेश की बात रही, लेकिन पूरे अगर देखा जाए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हम देख पा रहे हैं कि लगातार ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब तक हम अगर देखें तो 50 से ज्यादा ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या अगर एक तरीके से अगर मैं आपकी बात को मानूं भी कि ठीक है महिलाएं उस चीज को सोच रही हैं, मनोवैज्ञानिक इस पर अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, खासतौर पर गांव का भी आपने जिक्र किया कि महिलाएं वहां पर इन तमाम चीजों को कह रही हैं, तो ये फिर क्या चीज है? क्योंकि एक या दो अगर मामले सामने आते अदिति जी जो समझा जा सकता था, 50 से ज्यादा मामले आ रहे हैं तो गंभीर तो है मसला। इसका मतलब देखिए मामला गंभीर बिल्कुल है, मगर आपने सुना होगा शंकर जी कि एक टाइम पर लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे थे, सॉरी गणेश जी दूध पी रहे थे, लड्डू गोपाल के छाती पे माला आ गई थी, नहीं तो पंजे का निशान आ गया था। तो भोपाल में भी हो रहा था, ग्वालियर में भी हो रहा था, दिल्ली में भी हो रहा था, हर जगह हो रहा था। तो खबर को फैलने में आज के टाइम पे हमारे पास इतने सोशल मीडियाज हैं, इतनी ज्यादा टेक्निकली हम आगे बढ़ गए हैं कि व्हाट्सएप आज शायद जितनी संख्या नहीं है उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप अकाउंट है हमारे पास। दीप्ति जी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दमोह से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। प्रदीप जी हैं, स्वागत है प्रदीप जी आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं? सर इस मामले की हर कौन सी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले ये चड्डी बनियान गिरोह होते थे और पत्थर गिरोह होते थे, पत्थर रात में बरसते हैं, और ये घटनाएं होती हैं खासतौर पे ये बारिश के दिनों में होती हैं, सावन के महीने में। सरफेक्ट टेंशन पहले सुनते थे कि इसमें भगवान दूध पी रहे हैं, तो इसकी हर एक कौन से जांच होनी चाहिए और लोगों के मन में जिज्ञासा जो रहती है उसको दूर करना चाहिए। ठीक, शुक्रिया प्रदीप जी अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं अदिति सक्सेना जी, वो लगातार भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। कोई सवाल अगर आपका हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं। राकेश एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। राकेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राकेश जी क्या कहना चाहते हैं? चलिए राकेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा हम आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है अदिति सक्सेना जी वो भी हमारे स्टूडियो में है इस वक्त। आप उनसे भी सवाल अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि गांव में लगातार अफवाहें फैल रही हैं और
कई जगह तो ऐसी घटनाएं हुई है कि कई लोगों को पकड़ा तक गया है। अदिति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगरा का एक वाकया हमारे सबके सामने है, आप भी शायद उस खबर से वाकिफ होंगे कि वहां पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया, पीट पीट कर। उसे समझा गया कि शायद ये चुड़ैल है, यही महिलाओं की बाल काट रही है। तो ये भ्रम की स्थिति है, समाज में फैली हुई है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इस चीज को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए शंकर जी, ये बहुत ही खराब चीज है हमारे समाज में कि हम लोग जो है ये भूत चुड़ैल इन सब लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और जहाँ पे अशिक्षा ज्यादा है वहां पे तो बहुत ही ज्यादा विश्वास किया जाता है। इस चीज के लोगों के रिजल्ट में लोग मतलब प्रभाव में मर भी रहे हैं, और लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं इन ऐसी अफवाहों का। उसमें अपना फायदा ये होता है कि जिसको हमारे को खत्म करना है या जिसकी इमेज खराब करनी है उसका नाम लगा दिया जाता है, और मेरे ख्याल से आगरा में जो हुआ वो भी यही काम हुआ। एक अवेयरनेस जरूर फैलानी पड़ेगी ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे कि गांव-गांव और छोटी-छोटी जगह जहां पे पंचायत है, जहां पे जिस भी लेवल पे गवर्नमेंट है या पब्लिक है जो पढ़ी लिखी है, जो थोड़ा सा समझदारी रखती है इन चीजों को लेके, वो लोग खुद आपस में मिलें और लोगों को बताएं कि ये बात सच है कि नहीं है। ताकि जैसे अभी आपके ग्वालियर के जो कॉलर थे आपके दमोह के, उन्होंने बोला कि इसकी हर तरीके से जांच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति एक एंगल से नहीं देख रहा है कि ये सिर्फ भूत पिशाच वाली बात है या किसी चुड़ैल की बात है। आप हर जगह से देखिए। इसी तरह से एक व्यक्ति को जब कोई ऐसी अफवाह फैलती है तब उसकी हर जगह से जांच होनी चाहिए। अभी कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास जो ये कहे कि कोई आके किसी की और साथ ही साथ हमें कोई सबूत भी अब तक नहीं मिल पाया है। उन महिलाओं ने भी किसी को हालांकि नहीं देखा है। अदिति जी, आप हमारे साथ बने